उससे भी नहीं हुआ तो अपने हाथों कृष्ण बलराम दोनों भैया ने मिल करके अपने वंशजों का नाश किया, समाप्त किया इनको। जब भगवान गोलोक धाम जाने लगे, अर्जुन बेवहल होने लगे। भगवान ने कहा, अर्जुन यहाँ जो स्त्रियां बची हैं और धन जो बचा हुआ है, इनको लेकर के तुम हस्तिनापुर चले जाओ, क्योंकि यह द्वारिका 5वें दिन समुद्र में समा जाएगी। अब भगवान की आज्ञा है, अर्जुन लेके चले। अर्जुन को भी बड़ा घमंड था कि मैं संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर हूं और गांडीव नामक धनुष मेरे पास में है। उनको भी इस बात का घमंड था, अपनी कार्य कुशलता का, अपनी विद्या का, अपने धनुष का बड़ा घमंड था। भगवान किसी के घमंड को नहीं रखते हैं, जिन पर कृपा करते हैं ना, उनके घमंड को पहले चूर करते हैं भगवान। और जिन पर कृपा नहीं होती, जिनका समूल नाश होना रहता है, उनका घमंड बढ़ता जाता है। हाँ। लेकिन जिन पर कृपा होती भगवान की ना, तो उनका घमंड तुरंत भगवान चूर करते हैं। भगवान सोचते हैं, अर्जुन मेरा मित्र है, मेरा भक्त है, इसके भी इस अहंकार को नष्ट कर देना चाहिए। जब अर्जुन चले हैं द्वारिका से हस्तिनापुर के लिए, तो रास्ते में, जंगली रास्ते में, जंगल में कोल भील के रूप में स्वयं भगवान प्रकट हो गए। अद्भुत युद्ध कला कौशल दिखाते हुए अर्जुन को निहत्थे की भांति लूट लेते हैं। उनके हाथ में वो गांडीव धनुष तो था। अनेक दिव्य विद्याओं के जानकार, दिव्य अस्त्र शस्त्रों के जानकार, आज उनकी विद्या कहाँ चली गई? इसलिए अपने गुण पर अहंकार न करो, अपनी विद्या पर कभी अहंकार न करो, अपने वैभव, अपने बल पर कभी अहंकार न करो, क्योंकि ये सब परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है, दिया हुआ है। जो हमें बल मिला है वो दीन दुखियों की रक्षा के लिए, समाज की सेवा के लिए, चाहे वो धन बल हो, तन बल हो, या हमारे पास में अर्थ बल हो, जैसा भी बल हमारे पास में है, किसी भी अर्थ में हमारे पास यदि हम शक्तिशाली हैं, तो उससे हम सेवा करें समाज की और दीनहीनों की रक्षा करें। इसके लिए बल मिला है, घमंड करने के लिए बल नहीं मिला, क्योंकि इनके जड़ में, इनके मूल में परमात्मा है। कितना ही बड़ा पहलवान है, जब तक परमात्मा का वह अंश उसके अंदर में, उसके साथ है, तो वो पहलवान है। और जिस दिन भगवान का वह अंश उसे छोड़ देता है, तो वह पहलवान इतना बड़ा, इतना मजबूत शरीर पड़ा रहता है, न वो उठता है, न बोलता है, न खाता है, न पीता है, कैसी अकड़। हाँ? और एक ही शमशान है, उसका नाम शमशान है। चाहे राजा हो या फकीर, सबकी वहां पर एक ही शान है, शमशान। वहां दूसरा शान किसी का नहीं। ऐसा नहीं है कि वहां पर सोने का कुछ बिछाया जाता है या मखमल बिछाया जाता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हो सकता है सामर्थ्यवान हो तो केवल चंदन की लकड़ी से ही जले, लेकिन जलेंगे लकड़ी से। और वही 3.5 हाथ जो है जमीन मिलता है वहां पर, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए उसका नाम शमशान है। राजा हो फकीर हो, वहां पहुंचेगा उसका स्थान उतना ही रहेगा, इसके आगे नहीं। हाँ। तो जब इतनी बात है तो किस बात का घमंड हम करते हैं? किसी बात का घमंड न करो। अर्जुन को भगवान स्वयं कोल भील बन करके उसके अहंकार का शमन करते हैं। भगवान अहंकार को नष्ट करते हैं, उनको लूट लेते हैं। महाराज युधिष्ठिर, जहां इनके पौत्र का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, चारों तरफ बैलून लगे हुए हैं, खूब उत्सव मन रहा है, लोग नाच रहे, गा रहे, खा रहे, पी रहे, आनंद कर रहे हैं। इसी बीच महाराज युधिष्ठिर के बाम अंग फटकना शुरू हो गया। अब शब्द होने लगा, इनकी धड़कन तेज हो गई। पता नहीं आज